हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस 2 के चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्रिप्टोगैमी के क्लासिफिकेशन को देखा, जहां पर उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया था, जो कि इस प्रकार थे: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। यहाँ पर इस लास्ट सेशन में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। और वो क्या है टॉपिक? वो ये है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। यानी कि आपको उनके डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखना है, उनके डिफरेंस को कंसीडर किए बिना आप उनके बीच की सिमिलैरिटी के आधार पर उनको डिफरेंस करके बताइए। तो सबसे पहले कि ये तीनों के तीनों नॉन सीड बियरिंग प्लांट है, मतलब क्रिप्टोगैमी का ही मतलब होता है जिसमें सीड नहीं होता है। देखो, सीड के आधार पे ही हमारे जो इक्लेयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, किंगडम को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी में कौन था? जो सीड बियरिंग करता फ्रूट या फ्लावर था, प्लांट था। क्रिप्टोगैमी में जिनके पास सीड नहीं होता। तो ये एक पहली विशेषता हो गई कि ये तीनों प्लांट जो हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों प्लांट में सीड नहीं होते हैं। पहली चीज़ थी। और क्या विशेषता है? हालांकि डिफरेंस तो बहुत है कि मतलब थैलोफाइटा थैलॉइड होता है, उसके अंदर रूट स्टेम नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में होते हैं बट ट्रू नहीं होते हैं वस्कुलर बंडल। टेरिडोफाइटा में वेल डिफाइंड वस्कुलर बंडल होते हैं, दैट इज़ कंडक्टिव टिश्यू। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस तो बहुत हमने देखे, बट सिमिलैरिटी तीनों में क्या है कि तीनों स्पोर रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन तीनों में होता है, ये एक सिमिलैरिटी है। ये आपको एमसीक्यूएस में पूछेगा, कहीं भी पूछेगा, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। तो पहला सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों के तीनों क्रिप्टोगेम्स हैं, यानी कि विदाउट बियरिंग विदाउट सीड वाले प्लांट हैं, जिसे हम क्रिप्टोगैमी कहते हैं। दूसरा था स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा इसका क्या था? स्पोर फॉर्मेशन, कि तीनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तीनों में स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। और आखिरी में जो तीसरा है, तीनों प्लांट में न तो किसी भी प्रकार का फ्लावर ऑब्टेन्ड होता है और ना ही फ्रूट। सो दिस थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आर नॉट फ्लावर एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट। ये हो गया इनका तीसरा क्राइटेरिया। तो ये 3 सिमिलैरिटी मुझे लगता है काफ़ी है तीनों को के बीच में अंतर बताने के लिए, समानता बताने के लिए। डिफरेंस तो बहुत है, बहुत सारे हैं। रूट स्टेम लीव थैलोफाइटा में नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में होता है बट वेल डिफाइंड नहीं होता है, और टेरिडोफाइटा में वेल डिफाइंड होता है। थैलोफाइटा में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, थैलोफाइटा में नहीं होता है जाइगोट फॉर्मेशन, लेकिन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जाइगोट फॉर्मेशन होता है। थैलोफाइटा यूनिसेल्युलर है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा मल्टीसेल्युलर है। तो डिफरेंस तो बहुत है, सिमिलैरिटी भी काफ़ी है, लेकिन 3 आपके लिए जानना काफ़ी इनफ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, ये इसकी समानता है। देखो, अभी ये मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि ऑल 3 दिस प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे के सारे प्लांट जो है स्पोर फॉर्मेशन से होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स। अब यहाँ पे आपका मीनिंग क्या दिया है? क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। गेम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कैन नॉट बी सीन। हम ब्रायोफाइटा हो, थैलोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा है, हम इनके रिप्रोडक्शन ऑर्गन को नहीं देख सकते हैं। तीनों की तीनों स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिफरेंस, ये सिमिलैरिटी है आपके क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम्स की। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसका नाम है फेनेरोगेम्स। तो अब ये फेनेरोगेम्स हमें क्या बताएगा? ध्यान से पढ़िएगा। प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम क्या होता है? जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दिखाई
नहीं देगा। फेनोरोगेम्स में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें दिखाई देते हैं, और तो और क्रिप्टोगेम्स में सीड बियरिंग प्लांट नहीं होता, जबकि फेनोरोगेम सीड बियरिंग प्लांट होता है। तो ये डिफरेंस है क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम का, ये भी आप चाहो तो इसे नोटबुक में लिख लो। इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड विच कंटेन द एम्ब्रायो एंड स्टोर फूड। इसके सीड्स ही आगे चल के एम्ब्रायो बन जाते हैं, और वही एम्ब्रायो अपने अंदर फ्रूट या तो फूड स्टोर करते हैं, जो कि आगे चल के फ्रूट बन जाता है। जैसे मैंगो की गुठली थी, सीड थी, वो पहले एम्ब्रायो बन जाएगी, और वो सारा का सारा फूड स्टोर करते करते उसके अंदर फ्रूट्स आ जाता है। वो मैंगो का जो सीड है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स द स्टोर फूड इज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, फेनोरोगेम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट होता है और एंजियोस्पर्म में होता है। तो आइए अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। तो पहला जो इसका है आप ये देख लो, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड, मैंने आपको बताया था। चलो आगे बता दे, पहले पढ़ लेते हैं। ऑल गार्डन्स प्लांट्स लाइक अ साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एसेट्रा आर कंपेयर देम। नोट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस अमॉन्ग देम। विच डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? आपको यहाँ पे हिबिस्कस, क्रिसमस ट्री, साइकस ट्री ऐसे ट्री को कंसीडर करने के लिए बोला है, और कहता है कि आप खुद इसकी तुलना कीजिए, इसके डिफरेंस और इसकी सिमिलैरिटी के बारे में आप बताइए। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं इसके डिफरेंस और सिमिलैरिटी को। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। पेरिनियल होता है बेटा जो सालों साल चलता है, ऐसे ट्रीज होते हैं। देयर स्टेम आर विदाउट ब्रांचेस, उनके स्टेम में आपको ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। आप अगर ये डायग्राम देखो साइड में जो दिया है, इसमें देखो ब्रांचेस आपको नहीं दिखेंगे। एंड दिस प्लांट्स बेयर मेल एंड द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। क्राउन मतलब आप इसके लीव्स को देखोगे तो ये आपको लीव्स इसके क्राउन की तरह नजर आएगा, जैसे कि सर पे ताज रखा हुआ है, वैसा ये आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, दिस प्लांट बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर पाए जाते हैं ऑन द डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ब्रांच पे आपको इसको मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें नज़र आ जाएंगे। ओके, नाउ सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। इनमें किसी भी तरह के सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती है। तो जब सीड के ऊपर बेटा कवरिंग नहीं होगी तो वो नेकेड होगा। दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स। अच्छा, ये इसलिए इसमें किसी भी तरीके का फ्रूट्स फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि सीड इसका बाहर की तरफ होता है, वो एनक्लोज होता ही नहीं है। एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। इनके सीड नेकेड होते हैं। जैसे मैंगोस के जो ट्रीज फ्रूट्स होते हैं उसके सीड्स अंदर होते हैं, तो सीड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे कवर होने लगते हैं। प्लांट जो भी फूड बनाएगा वो फूड क्या होता है, सीड्स के ऊपर धीरे धीरे कवर होते रहता है, और कवर होते होते धीरे धीरे उसमें बहुत सारे फूड स्टोर हो जाते हैं। जैसे मैंगो, एप्पल, तो वो सीड को कवर करते करते प्लांट का सारा जो फूड है एक्सेस, वो उसी सीड की चारों तरफ कवर हो जाता है और वो एक फ्रूट का फॉर्म ले लेता है, वही हम खाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं। साइकस, पाइसिया, जिसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल साइकस, पाइसिया, पिसिया या क्रिसमस ट्री आप बोलो। तुंजा, मोरपंखी जिसे कहा जाता है, एंड डिओडर, पाइनस भी इसे हम कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे जिम्नोस्पर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म फ्लावर है ये क्या? ओके स्टूडेंट, सो एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट वो कैसे होते हैं। द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट बियर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
हम देख सकते हैं। फ्लावर्स डेवलप्ड इनटू फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन द फ्रूट्स, मतलब इनके फ्लावर में सीड भी होगा और वो सीड्स जो है फ्रूट में एनक्लोज्ड होगा, जिसे हम कवर्ड भी कहते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स कवर्ड, sperm means seed. The plant whose seeds can be divided into two equal halves is called dicotyledon, and those who cannot divide in two equal parts are called monocotyledonous. So dicotyledonous क्या होता है? ऐसे प्लांट के फ्रूट जिनको हम फ्रूट के सीड दो इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, जैसे मैंगो के सीड को हम दो इक्वल हाफ में कर सकते हैं, एप्पल के सीड को भी दो इक्वल हाफ में आप कर सकते हो। क्या बनाना का कर सकता है? आप सोच के देखो, नहीं कर सकते हैं, तो वो मोनोकोटिलिडोनस हो जाएगा। और एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे फ्रूट्स आपके डाइकोटिलिडोनस में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टिंग्विश आपको दिया है डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन में। तो कैसे डिफरेंस करते हैं? सबसे पहला आपको फैक्टर दिया है सीड्स। तो सीड्स डाइकोटिलिडॉन में क्या होते हैं? टू कोटिलिडॉन होते हैं, यानी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, लेकिन मोनोकोटिलिडॉन में सिंगल कोटिलिडॉन होते हैं। दूसरा आपको रूट के ऊपर दिया है, इसके रूट्स बेटा वेल डेवलप्ड होते हैं, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और मोनोकॉट के बेटा फाइबरस रूट होते हैं। आपको ये वेल डेवलप्ड रूट जिसे हम टैप रूट भी कहते हैं, आपको टैप रूट और फाइबरस रूट में उसका नॉलेज है? नहीं है तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा इसका प्लांट का है, और इसमें ना एक मेन रूट गया है, ठीक है, और दूसरा रूट जो है इसके सारे, एक रूट में से सारे रूट निकले हैं, ठीक है, एक रूट में से ही एक जो बेटा होता है ना, ये मेन रूट होता है बीच में सबसे बड़ा प्राइमरी रूट, बाकी सारे के सारे इसमें से निकले होते हैं। तो ये कैसे आपको लग रहा है? ये फाइबर की तरह आपको नहीं लग रहा है? बालों की तरह एक झाड़ू होता है ना अपना घर में, उसकी तरह। तो ये इसको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। हम इसे क्या कहते हैं? फाइबरस रूट। हम इसे फाइबरस रूट कहते हैं। अब टैप रूट कैसा होता है बेटा? टैप रूट में क्या होता है कि आप यहाँ देख लो, जैसे मान लो कि आपका प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर एक रूट निकला, इससे एक दूसरा रूट निकला, और इसी से ही आगे रूट निकल रहा है। आप देख रहे हो, मेन में से सिर्फ एक निकला है, ठीक है, मान लो ये एक देखो, मेन में से एक रूट निकला, अब वो रूट के दूसरे रूट से तीसरा रूट निकल रहा है, तीसरे से चौथा। ठीक है मेरा बच्चा, समझ में आ रहा है? तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। हम टैप रूट कहते हैं। फाइबरस रूट में एक मेन रूट होगा और उसी मेन रूट में से सारे ब्रांचेस निकले होंगे, लेकिन टैप रूट में क्या होता है कि एक ब्रांच के हर ब्रांच से रूट निकलते हैं। तो ये आपका हो गया टैप रूट, ये आपका हो गया टैप रूट, और ये जो आपको दिया है ये है फाइबरस रूट। तो मुझे लगता है टैप रूट और फाइबरस रूट आपको समझ में आया होगा। ओके फाइन। अब उसके बाद क्या कहता है? तीसरा, स्टेम कैसा होता है बेटा? स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा, जैसे कि बनियान, बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं। इसका कैसा होता है? होलो होगा, एग्जाम्पल बैम्बू। फॉल्स नहीं भी हो सकता है, यानी कि बनाना। डिस्क लाइक होगा, यानी कि ऑनियन। तो इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, चौथा क्राइटेरिया क्या दिया है? चौथा क्राइटेरिया आपको क्या दिया है? रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। आ जाओ, रेटिकुलेट वेनिएशन भी आपको मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो, मान लो कि आपका एक लीफ है, ठीक है, रेटिकुलेट वेन ये आपका मेन वेन है, लीफ का एक मेन वेन होता है, और यहाँ से लीफ में वेन्स गई हैं, आप देख रहे हो। तो ये आपका देखो पैरेलल हो गया, एक लाइन जो है दूसरे लाइन से पैरेलल जा रही है, तो ये आपका कहलाता है पैरेलल वेनिएशन। और रेटिकुलेट वेनिएशन क्या होता है बेटा? रेटिकुलेट में क्या होगा? इसमें भी एक मेन रूट हो, मेन वेन गई होती है बीच में से, और इसमें ना एक जाल बना होगा, इसमें कुछ कहीं से भी गया होगा। आप देख रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से रूट निकल, कहाँ से इसके अंदर वेन्स जा रही हैं। एक ये नेट की तरह होता है,
इसमें कहीं से भी कहीं कोई भी वेन निकली हुई होती है, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट, आर दैट इज़ रेटिकुलेट। और इसे हम कहते हैं पैरेलल, क्योंकि इसमें हर एक वेन, इसमें क्या होता है कि हर एक वेन जो है एक दूसरे से पैरेलल होती है। मान लो ये एक वेन है, दूसरा ये वेन है, तीसरा ये वेन है, तो ये सब क्या है बेटा, एक दूसरे से पैरेलल जा रही है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये होता है पैरेलल वेनिएशन और ये होता है रेटिकुलेट वेनिएशन। फाइन। अगला क्या है आपको, फ्लावर। फ्लावर विथ 4-5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल, टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते हैं। फ्लावर विद द 3 पार्ट्स इन और इन अ मल्टीपल ऑफ 3 ट्राइमेरस, मतलब 3-3 के 4 से 5 पार्ट होते हैं फ्लावर के, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। तो ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से लर्न कीजिए। अब यहाँ पर आपको किंगडम प्लांटे का एक जिस्ट पूरा क्लासीफाई करके दे दिया है। जैसे प्लांटे किंगडम को 2 क्लास में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमे, फेनोरोगेमे। किस आधार पर किया बेटा, किस आधार पर, प्रेजेंस ऑफ सीड्स। अगर सीड्स नहीं होगा तो वो क्रिप्टोगेमे होगा, और अगर सीड्स होगा तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा फेनोरोगेमे। सीड्स होगा तो वो फेनोरोगेमे। अच्छा, क्रिप्टोगेमे का फिर 3 सब डिवीजन है, किसमें इसको डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। अच्छा, सीड के एनक्लोज के आधार पर फेनोरोगेमे को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किया है। और एंजियोस्पर्म देखो एंजियोस्पर्म है, फिर उसको क्लासिफाई किया है डाइकॉट और मोनोकॉट के ऊपर। तो ये एक छोटा सा समरी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आप चाहो तो इसे टेक्स्ट बुक से रेफ़र कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक साइंस का और टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एंड आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है सो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें, या हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्पार्क एकेडमी का, उसमें के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेरे साथ डिस्कस कीजिए। एंड मैं डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर अपने सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही चालू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।